गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मान लो कोई दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आर टू वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया अपन ने, है ना, तो इससे रिजल्टेंट निकालते थे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो आर क्या है? आर एडिशन है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी है। तो अल्टरनेटली अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर। सो यानी आर को क्या किया अपन ने? आर को यदि स्प्लिट किया अपन ने दो वेक्टर्स में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में, देन ए एंड बी आर सेड टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर। ठीक है, तो ए और बी क्या है? वेक्टर आर का कंपोनेंट है। तो इस तरह से जो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर आर इनटू टू वेक्टर्स, each said to be और each called रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन क्या है कि जो गिवन वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आर, इसको दो वेक्टर में अपन ने स्प्लिट किया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। सो दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two vectors is called resolution of a vector। ठीक है, उसके बाद है कि अपन रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में, है ना। परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। जो गिवन वेक्टर है उसको अपन ने दो वेक्टर में रिजॉल्व किया, और ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। कोई वेक्टर है ए, है ना, इसको अपन अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है उसको अपन बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, ए एक्स। अलोंग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट है वो होगा दैट इज वाई कंपोनेंट। तो जो गिवन वेक्टर है ए, दिस इज द गिवन वेक्टर ए, इसको अपन ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। और कैसा कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी ए एक्स एंड ए वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, है ना। यानी क्या किया? ए से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पार्ट है दिस मच पार्ट, यहाँ से मान लो ये ओ ओरिजिन है, तो दिस मच पार्ट ये ए एक्स है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस ये हो जाता, एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, ए वाई, ये इसके बराबर होगा ए वाई, है ना। दिस इज ए वाई, दिस वन इज आल्सो ए वाई, ये भी ए वाई हो गया। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना कि व्हाट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, ए एक्स बराबर हो गया ए कॉस थीटा। सिमिलरली वाई कंपोनेंट जो है ए वाई, ये क्या हो जाएगा? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये तो मैं जानते हैं ये राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है, तो इसमें साइन ऑफ थीटा अगर अपन निकालेंगे तो साइन थीटा इज पी बाई एच। तो साइन थीटा हो जाता है ए वाई अपॉन दिस वैल्यू ए वाई अपॉन ए, दैट्स वाई ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसी तरह ये एक्स कंपोनेंट, कोसाइन ऑफ थीटा कर लें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो ए एक्स अपॉन ए हो जाता है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट वेक्टर्स। ए एक्स एंड ए वाई वेक्टर नहीं है, एक्चुअली ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ए का अलोंग एक्स एक्सिस,
और ए वाई उसी तरह मैग्नीट्यूड है ए का अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये वेक्टर्स नहीं है। अगर अपन लिखेंगे ए एक्स को फिर लिख सकते थे आई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना, तो ये फिर वेक्टर हो जाता। यानी इस तरह से अपन वेक्टर ए को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, है ना। तो इसका यूज होता है ढेर सारे, आगे अपन देखेंगे। देन एक कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अपने एडिशन देखा, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना। आर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, तो कोई दो वेक्टर है ए एंड अनदर वेक्टर है बी, तो रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ जैसे अपन ने ये बनाया फिगर, ठीक है। वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, सॉरी, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के बीच एंगल मान लिया अपन ने थीटा है, ठीक है। अब ये दो वेक्टर को यदि ऐड करते थे अपन, है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं, है ना। ए के पैरेलल यहाँ खींचना था अपने को, बी के पैरेलल, ठीक है, फिर ये डायगोनल हो जाता है। इस तरह से अपन इसका रिजल्टेंट निकालते थे ए प्लस बी। बट यदि डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मान अपने को निकालना क्या है, ए जो गिवन वेक्टर, कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लें दिस इज द वेक्टर ए, तो अपने को निकालना है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन के टर्म में, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो अपन ने एडिशन ही किया, वेक्टर ए को माइनस ऑफ वेक्टर बी के साथ सम करेंगे, तो ये अपने को क्या देगा, ए माइनस बी देगा, डिफरेंस। इसके लिए क्या टेक्निक है, तो वेक्टर ए ये था इस साइड, वेक्टर बी दिस वन, इसको मैंने रीड्रॉ किया यहाँ पे, है ना। अब ए में प्लस करना है अपने को माइनस ऑफ बी, तो ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ओ है, तो ये है बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो b को निगेटिव माइनस बी लेना है अपने को, यानी अपोजिट डायरेक्शन इसका, जिसका लेंथ तो इसके बराबर होगा बट डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, है ना। तो डायरेक्शन इसके अपोजिट ले लिया अपन ने, दिस वन। तो ये था अगर वेक्टर b दिस वन, तो ये हो गया वेक्टर माइनस बी। अब अपने को निकालना क्या है, a प्लस माइनस बी, तो दिस इज द वेक्टर a और ये हो गया वेक्टर माइनस बी। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है अपने को, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दो वेक्टर के कहीं बीच में रिजल्टेंट आर आएगा, है ना। तो एक साइड ये हो गया वेक्टर ए दिस वन, अनदर वन माइनस बी, इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, है ना, इसके बीच में। तो अब ये जो आर बराबर होगा दिस आर, ये होगा ए प्लस माइनस बी के बराबर, दैट इज डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, इससे निकल गया, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में इसका यूज होता है ना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, मानो कि रेन, बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड मैन विथ अम्ब्रेला मूव कर रहा है ना। मान लो ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है, ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैन मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। और रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसको बोले वेलोसिटी ऑफ रेन। तो उसके पास अब अम्ब्रेला है ना, छाता है, तो वो क्या करेगा, अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, है ना। तो इसके लिए अपन रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ये निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन होता है, क्या होगा, पढ़ा है अपन ने, वी आर माइनस वी एम होगा, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। यानी अब वी एम को अपने को इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको अपन इरेज कर देते हैं, ठीक
ठीक है, तो अपने को एक स्पेस मिल जाएगा, है ना। वी आर एंड वी एम ये अपने को निकालना है, ठीक है, वी आर एंड वी एम। तो यहाँ से अपन देखें कि ये अपन ने डायरेक्शन लिया था, चलिए एक शेप ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दिस वन ये हो गया, है ना, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन, ठीक है। अब रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मान लें यूं इस डायरेक्शन में रेन हो रहा है, बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ एरो बना दिया, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। और अम्ब्रेला रखना है अब किस डायरेक्शन में मेन को, ताकि वो बच सके बारिश से, रेन से बच सके। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन से बचना है विथ रिस्पेक्ट टू मेन, क्योंकि मेन मूव कर रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू वी आर माइनस वी एम होगा। तो वी आर माइनस वी एम लेना है, यानी इसको लिख सकते हैं अपन, एक्चुअली यहाँ एरो देना था, है ना, वेक्टर है वी आर माइनस वी एम इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा ये, है ना, प्लस अपन लिखते हैं और इसको साइन क्या कर देंगे, माइनस ऑफ वी एम। क्लियर, ये हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वी एम को माइनस, यानी जितना ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन लेंगे, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन ने मानो ये ले लिया, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ठीक है, ये हो गया। ये डायरेक्शन अब अपने को क्या दे रहा है, माइनस ऑफ वी एम। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट, क्या बोल रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला तो रेन की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, बट किस में, जिधर डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी जिधर रेन का है विथ रिस्पेक्ट टू मेन, बिकॉज मेन इज मूविंग इटसेल्फ। तो क्या होगा, वी आर माइनस वी एम निकालना था, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम होगा, है ना। तो माइनस वी एम तो इस डायरेक्शन में है और वी आर इस डायरेक्शन में है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कुछ इसके बीच में आएगा, है ना। तो इसका अगर अपन रिजल्टेंट देखेंगे तो वो कुछ यहाँ आएगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपन कर लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से दिस इज, ये क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे अपन, है ना। और यहाँ से अपन इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। चलिए अगर शेप ले लेते हैं तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। दिस वन ये हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको पैरेललोग्राम बनाना है अपने को, तो एक लाइन ले लिया अपन ने लाइक दैट, ठीक है, दिस। तो अब ये डायरेक्शन है माइनस ऑफ वी एम और ये डायरेक्शन है वी आर का, ये इसका होगा रिजल्टेंट। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इस साइड होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ बना रहा है, नहीं वर्टिकल के साथ मानेंगे, है ना, इसको अपन छोड़ दें, दिस एंगल बनाएंगे, है ना। इसको अपन इरेज कर देते हैं, चलिए कंफ्यूजन होगा कुछ, है ना। स्ट्रोक आया समझ में। चलिए फिर से लाइन ले लें अपन, आ रहा है समझ में। क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अपने को निकालना पड़ेगा, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, है ना। तो इसके लिए अपन ने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो अपने को देगा, ये देगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का डायरेक्शन, ये देगा, है ना। अब ये एंगल यदि अपन ने मान लिया, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, और ये थीटा एंगल क्या है, ये एंगल है जिस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला रखेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी यही है, वी आर एम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, इससे बचना है। तो वर्टिकल के साथ यदि एंगल थीटा बना रहा है तो ये आया, यानी कि अब इसको अपन डॉटेड लाइन बना दें, तो कोई इस डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को रखेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। यहाँ से अगर एंगल निकाल लें अपन, एंगल दैट इज टेन ऑफ थीटा, ठीक है, किस एंगल पर, वर्टिकल के साथ किस एंगल पर अम्ब्रेला को वो इंक्लाइन रखेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई वी होता है, दिस मच, दिस कितना है, वी एम है, ये इसके बराबर है ना। तो दिस इज वी एम, ठीक है, अपॉन
P अपॉन B, B ये है दैट इज VR, तो VM अपॉन VR ये देगा, है ना। मान लो ये अगर वैल्यू दिया हुआ था अपने को कि मान लो VM अपने को दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, आदमी की स्पीड इतनी ही होगी, कितना तेज चलेगा। एंड रेन की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर है ना। तो VM बाय VR कर दो, दैट इज VM है 3 अपॉन 10 दैट इज 0.3, है ना। tan थीटा इक्वल टू दिस, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.3, है ना। तो इस एंगल पर वो अपने क्या रखेगा, अम्ब्रेला को रखेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का अपन ने एप्लीकेशन देखा, ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये होप कि समझ में आया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं, रिजोल्यूशन की बात हो गई, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की हो गई, एडिशन अपन कर चुके हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना, प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो एक प्रोडक्ट स्केलर कहलाता है, दूसरा वेक्टर कहलाता है। तो पहले अपन देख लें स्केलर प्रोडक्ट क्या है ना। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं, मान लो A एंड B, दीज आर टू वेक्टर्स, और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि कोई दो वेक्टर हैं, सपोज वेक्टर A, है ना, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर B के साथ, तो A डॉट B इज डिफाइंड एज A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A and magnitude of B, AB, and cos of angle between A and B, AB cos theta, ठीक है। A डॉट B दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। या इसको ऐसे भी अपन डिफाइन कर सकते, जैसे कि वर्क डन है ना, फॉर एग्जांपल वर्क डन, ये 9th में पढ़ा होगा, यहाँ भी अपन पढ़ेंगे। वर्क डन इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस पढ़ा होगा, एंड दिस इज गिवन बाय एफ डैश एस बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कुछ वैसा ही है। और ये जो वर्क डन है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ what magnitude of one vector, product of magnitude of one vector A and B cos theta, B cos theta क्या है, component of the another vector along the direction of first vector। जैसे यहाँ पर वर्क डन को डिफाइन करते थे, व्हाट इज वर्क डन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, एस कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ क्या है, ए डॉट बी, ए वन ऑफ द वेक्टर्स ए, इसका प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड का, एंड बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जैसे यहाँ बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, है ना। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट को अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड लाइक दैट। अब अगर अपन यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें मान लें कोई दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए मान लेते हैं, ये है वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी ले लेते हैं अपन, अनदर वेक्टर इज बी, ठीक है। एक हो गया वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी, ये लेते हैं अपन। बी कोई वेक्टर ले लिया, इसके लिए अपन ले लेते हैं एक और साइन, ठीक है।
तो ए एंड बी ये दो वेक्टर्स हैं। मान लिया दिस वन इज वेक्टर बी, इस दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं, दिस इज थीटा। ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अब क्या करेंगे, ए से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पर। मान लो कि ये कर दिया अपन लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये एंगल होगी 90, है ना। तो ये है वेक्टर बी, दिस वन इज वेक्टर ए। तो ये जो प्रोजेक्शन है ए का ऑन बी, है ना, ये कहलाएगा ए कॉस थीटा एक्चुअली, है ना, इसका ये प्रोजेक्शन। या बी का इधर अगर प्रोजेक्ट कर देते तो ये होता। तो एक्चुअली ए का ये जो प्रोजेक्शन है ये हो जाएगा ए ऑफ कॉस थीटा। ए को प्रोजेक्ट किया बी पर, तो दिस वन हो गया ए कॉस थीटा। अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड विथ ए कॉस थीटा, ठीक है। तो एक ही बात है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया। क्लियर। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट अपन यूनिट वेक्टर्स का अगर देखें, यूनिट वेक्टर देखा था अपन ने, आई जे के, है ना, ये सब था। और या यहाँ अपन ने एप्लीकेशन भी, इस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, है ना। मान लिया कि लेट द वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है ना, लेट वेक्टर ए इज गिवन बाय, वेक्टर ए कोई है, इसको मान लेते हैं ये ए एक्स आई है, प्लस ए वाई जे है, प्लस ए जेड के, ठीक है। ये वेक्टर ए है। नाउ देयर इज अनदर वेक्टर, मान लें वेक्टर बी, इट इज गिवन बाय बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, है ना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसका अगर ए डॉट बी निकालें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यदि अपन निकालेंगे, तो ए डॉट बी कितना आएगा, क्लियर है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई आएगा, प्लस उसी तरह आ जाएगा ए जेड एंड बी जेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, तो हो गया, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, तो ये 0 होगा, कॉस 0 इज 1, तो आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, आई डॉट आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जे डॉट जे, और ये बराबर हो जाएगा के डॉट के, ठीक है, और ये बराबर 1। बट आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे यदि लिखें अपन, आई डॉट जे, दोनों परपेंडिकुलर हैं यूनिट वेक्टर्स, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, एंड कॉस 90 पता है 0, है ना, सबसे बड़ा हीरो हो गया। तो 0 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग 0, तो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, है ना। तो यहाँ से अपने को ए डॉट बी ये आया। एंड नाउ वी हैव आल्सो द रिलेशन, अपने पास रिलेशन है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए एंड बी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से अपन कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पता है, वेरी सिंपल, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, क्लियर। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी का वैल्यू रख देना है यहाँ पर, क्या आया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, है ना। कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात करें, चलो अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो ये हो गया क्या, ए एक्स
अभी निकाला था अपन ने ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ये आया था ए डॉट बी, है ना, अपॉन ए बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए इज दिस मच, है ना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ लिख दो ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन एंगल निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर इसको देखना है अपने को ये कहाँ से आया, तो अपन ने जैसे लिया था वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए एक्स बराबर कितना था अपना, ए एक्स बराबर था, ऊपर देखा अपन ने ए ऑफ कॉस थीटा, एंड ए वाई बराबर था अपना ए ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये था कॉस थीटा, ये साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो बोथ साइड्स दोनों का, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में ले लेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है पता है सबको, 1 होता है ना। तो ये अपन ने दोनों का क्या किया, दोनों को स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया और इधर बच गया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्लियर। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, दैट इज जो ए निकला वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, माइंड इट, ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से अपन निकालते हैं, तो ये 2 डायमेंशन में था, ये अपने मैग्नीट्यूड निकाला 2 डायमेंशन में, यानी ए एक्स एंड ए वाई 2 कंपोनेंट थे, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग ए को अपन ने रिजॉल्व किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ कोर्स। उसी तरह यदि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशन में हो तो वहाँ अपन इस ढंग से निकालेंगे कि ए बराबर हो जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, ये जो लिखा है अपन ने। तो इस तरह से अगर अपन वैल्यू रख दें तो अपने को एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और इस पर यदि न्यूमेरिकल्स मान लो अपने को देखना है, मान लिया अपन ने कोई एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम ले लिया अपन ने, कहता है कि देयर आर 2 वेक्टर्स, है ना, जिसका जो सम है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स गिवन है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये सम हो गया, है ना, एंड देयर डिफरेंस हो जाएगा उसी तरह ए माइनस बी, एक हो गया ए प्लस बी, सम ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, and the difference of 2 vectors a minus b both are perpendicular to each other, then show that the 2 vectors are equal to each other, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो सम है 2 वेक्टर्स का और डिफरेंस है, ये भी एक वेक्टर होगा a प्लस बी, ए माइनस बी भी एक वेक्टर होगा, तो ये जो 2 वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो a डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 0 होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, फाइनली ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर बी अपन प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर यू, ठीक है, इसको तुम करना।
नाउ अपन आगे देखते हैं, और एक है स्केलर प्रोडक्ट हो गया, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इस फैक्ट को यदि अपने को देखना है तो क्या करते हैं अपन, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर हैं, है ना, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे मान लिया अपन ने कोई दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट है ये, वहां डॉट लगाया था, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये भी एक वेक्टर होगा, इसलिए यहाँ पर एक वेक्टर अपने को यूनिट वेक्टर एन लेते हैं। हाँ, ऐसा लिखना सही नहीं है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए अपने को ये एक यूनिट वेक्टर एन लिया। दिस इज द यूनिट वेक्टर, कैप डाला। इसका डायरेक्शन जो है वो होगा, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मान लिया कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है दिस वन ए, अनदर वेक्टर है दिस वन इज बी। ठीक है, चलिए ये ठीक नहीं दिख रहा है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा अपन ने कोई दो वेक्टर देख लिया। ठीक है, तो इस केस में अपन इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, है ना, दो का। तो मान लें कि कोई एक अपन वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते थे अपन, दिस इज वेक्टर ए, दिस वन वेक्टर ए हो गया। फिर एक अनदर वेक्टर ले लेते हैं, है ना, दैट इज वेक्टर बी। मान लें दिस वन इज वेक्टर बी, ये मान लिया। ठीक है, दिस इज वेक्टर बी, ए एंड बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल मान लिया अपन ने थीटा है। ठीक है, ए एंड बी के बीच का एंगल है थीटा। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये एक्चुअली एक प्लेन में है ना, ये काय में है, एक प्लेन में है, तो दिस इज इन वन प्लेन, ऐसा अपन ने बना लिया, है ना। मान लिया कि ये क्या है, एक प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर लाइंग इन द प्लेन, प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, प्लेन ऑफ द बोर्ड, है ना, पेपर के प्लेन में है ये दो वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन देखने के लिए एक रूल है, इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड रूल। एक्चुअली इसके डायरेक्शन देखने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने के लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूज है आगे चल के, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो राइट हैंड लो अपना, उसको ए के डायरेक्शन में रखो, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, है ना। इस तरह की जो फोर फिंगर्स हैं और थंब हैं, फोर फिंगर्स एंड थंब, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। फोर फिंगर्स अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, तो ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग होगा क्या, थंब, है ना। अब ए के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, है ना, और ए से बी की ओर फिंगर्स को कर्ल करो। कर्ल करना है फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल। अब ए और बी के बीच का जो एंगल है, ये भी एक एंगल है दिस वन, तो ये लार्जर एंगल है ए बी के बीच। थ्रू स्मॉलर एंगल फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। देन जो थंब होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना। इसी से अपन डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं, आगे भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालेंगे, ढेर सारे एप्लीकेशन है। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि ए के डायरेक्शन में अपन ने फिंगर्स को रखा सच दैट फिंगर्स एंड थम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके बाद फिंगर्स को कर्ल करना है किधर,
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर कर्ल करना है थ्रू स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल ये थीटा है। तो अपन क्या देख रहे हैं, जो थंब है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा कुछ वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ठीक है। जो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो कुछ अपवर्ड होगा, है ना, ठीक है, यानी वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन, यहाँ यूनिट वेक्टर जो अपन इस डायरेक्शन में लिए थे, ठीक है। तो ये होगा डायरेक्शन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रूल अपने को देखना है ध्यान से, है ना। सो दिस इज द रूल। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल। कैसे देखते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट को, ठीक है। ये एंगल था अपना थीटा, है ना। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अगर बी क्रॉस ए करें, ए क्रॉस बी, ये था ए क्रॉस बी, बराबर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की, है ना। सर्टेन प्रॉपर्टीज भी हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, कि क्या है प्रॉपर्टी, कि ये कम्यूटेटिव लॉ को अवे नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, ऑफकोर्स माइनस बी क्रॉस ए। अगर यहाँ डायरेक्शन देखें अपन, एक वेक्टर होता है, ये अगर बी हो जाता और ये ए होता, तो बी से ए की ओर फिंगर को कर्ल करते अपन, है ना। या इस डायरेक्शन, यहाँ देख लो, ये ए से बी जा रहे थे अपन, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए देखने के लिए डायरेक्शन क्या करेंगे अपन, बी के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, उसको कर्ल करेंगे ए की ओर, है ना। तो जो थंब है वो देखो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, है ना। ये अपवर्ड था तो अब डाउनवर्ड हो जाएगा। ए क्रॉस बी यदि अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव लॉ को अवे नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को अवे नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट, जबकि स्केलर प्रोडक्ट करता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं इजीली, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये ओबे करेगा, बिकॉज ए डॉट बी इज व्हाट, ए बी कॉस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, बराबर क्या होगा, ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे